इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, लगभग 30-35 वर्ष हो गए हैं आपको चिकित्सीय सेवाएं देते हुए, कई सारे आपके अनुभव हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से हमारी थीम है पहला सुख निरोगी काया, निश्चित तौर से मानव संस्कृति में, मानव समाज में पहला जो सुख है वो यदि शरीर स्वस्थ है तो तमाम कवायद निश्चित तौर से संभव है। इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए पहली प्रारंभिक जो शर्तें हैं वो क्या है? व्यास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है और इस क्वेश्चन का जवाब तो सबसे पहले यही जाता है, प्रिकॉशन इज़ द बेटर देन दी ट्रीटमेंट। हम सभी लोग आज इतनी आपाधापी में स्वास्थ्य का महत्व नहीं समझते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने रूटीनली अपनी कार्य प्रणाली का बड़ा ध्यान रखें और बेटर है कि हम अपनी भोजन प्रणाली, कार्य प्रणाली, छोटी छोटी बातों में उलझना, इन सबको अवॉइड करें। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी जागें, 1 घंटे खुली हवा में रहें। और बाबा रामदेव अपने को टीवी पे सुबह डेली योगा सिखाते हैं, तो एक 15-20 मिनट योगा अपने सभी को करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि इनसे बीमारी नहीं होगी, लेकिन एक स्ट्रेस फ्री आपका जीवन चालू होगा और उनसे अपने शरीर को स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर कहीं पे भी अपने दिमाग में स्ट्रोक होता है कि हम शरीर बीमार हैं, तो अपन को हर बीमारी के लिए डॉक्टर से, पढ़े लिखे डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए और सलाह उसकी मानना चाहिए और नकली डॉक्टरों से अपन को बचना चाहिए। नकली डॉक्टरों से बचना। लेकिन आम रोजाना में देखा जाता है कि चाहे वो गरीब आदमी हो, पैसा वाला हो, वो नकली डॉक्टर से ही इलाज कराता है। मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है और मेडिकल स्टोर से ही वो 1-2 रुपये की गोली खरीदता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देवास हमारा एक मालवा क्षेत्र बहुत किस्मती क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख पॉपुलेशन को ESI कवर करता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कवर करता है, किस्मत से मेडिकल स्टोर भी, मेडिकल कॉलेज भी मिला हुआ है। देवास के अस्पताल अगर देखे जाए तो बहुत कॉमर्शियली देखा जाए तो बहुत सस्ते भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपन इलाज के लिए, इलाज स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो देवास मैं समझता हूँ बहुत बेटर है। पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं पिछले कई सालों से महसूस कर रहा हूँ, सर्जिकल साइट से देवास, इंदौर से ढेर सारे पेशेंट देवास आने लगे हैं। देवास, इंदौर हमारा बहुत कॉस्टली हो गया है। पर्टिकुलरली स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास में कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि मैं व्यास साहब को दूँ या अपने पनीर को दूँ कि वो अच्छा हो जाएगा। मैं यही बस सलाह दे सकता हूँ कि वो रूटीनली नित्य अपना रेगुलर अपने एज के हिसाब से एक चेकअप कराता रहे और उससे कराए जिससे वो अपना व्यक्तिगत, अपना पर्सनल डॉक्टर से महसूस करता है और जिस डॉक्टर से कराए उस पर वो 100% फेथ रखे, उसमें उससे फिर संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ, डॉक्टरों के बीच में रहता हूँ, कि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होगा कि जो आज प्रणाली बन गई कि वो लालच से सोनोग्राफी लिख देता हो, खून की जाँच लिख देता हो, एक्सरे लिख देता हो, MRI। आम रोजाना रूटीन में देखने में आया है कि डॉक्टर्स कम लिखते हैं, पेशेंट ज़्यादा लिखवाते हैं। पेशेंट आते ही डॉक्टर को सलाह देने लगता है, साहब मेरा आप CT स्कैन करा लो, साहब मेरा MRI करा लो, आप सोनोग्राफी करा लो। मैं सर्जन हूँ, मैं रूटीनली देखता हूँ कि सोनोग्राफी जैसे कुछ बीमारियाँ सामने दिखती हैं, जैसे गठान, हर्निया। मैं उसे समझाता हूँ कि ज़रूरत नहीं है 2000 रुपये खर्च होंगे, लेकिन वो कहता है नहीं, आप हमारी सोनोग्राफी करा लो। तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी चैनल के दर्शकों को सलाह दूंगा कि वो डॉक्टर्स के पास जाएं, अपनी बीमारी को आगे न रखें, अपनी परेशानी आगे रखें, अपनी सलाह डॉक्टर को ना दें, तो मैं समझता हूँ कि वो बेटर इलाज पा सकता है। क्या बात है, बहुत सार्थक और संक्षिप्त में आपने बहुत सारी गहरी बातचीत कही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपका अनुभव है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये मानता है कि 3 स्तर पर यदि हम स्वस्थ हैं तो हम पूरी तरह स्वस्थ माने जाएंगे। WHO का ये मानक है। पहला शरीर की स्थिति पर, दूसरा मानसिक स्थिति पर और तीसरा सामाजिक स्थिति पर। पहले में तो आपने हमें डिफाइन किया, हमारे दर्शकों को बताया कि शरीर स्वास्थ्य के लिए आप इन तरीकों को अपनाएं। मानसिक और सामाजिक स्तर के लिए हमें किस तरह के प्रयास करना चाहिए?
दूसरा क्वेश्चन आपका है कि मानसिक रूप से हमको कैसे स्वस्थ रहना चाहिए। एक बड़ी छोटी सी चौपाई हमको कहीं पढ़ी थी मैंने, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। क्या बात। मेरा ये कहने का मतलब है कि हम एक कंपैरिजन में दौड़ने चले, कंपटीशन हमारा कि हमको इतना पैसा कमाना, इतना पैसा कमाना, इतना पैसे का लाइफ में मैंने देखा केवल इतना महत्व है कि हमारे बच्चों को हम स्कूल पढ़ा सकें, हम स्वस्थ रह सकें, एक मकान होना चाहिए। और सेटिस्फेक्शन की लाइन के लिए कोई करोड़ और 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जब कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमको एक दूसरों से कंपैरिजन अपना हटाना चाहिए। हमेशा खुश रहने के लिए हमें कंपैरिजन अपने से छोटे से करना चाहिए। भगवान को धन्यवाद हमेशा डेली देना चाहिए, डेली भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर आपने हमको बहुत कुछ दिया। एक मैं कहीं न्यूज़ पढ़ रहा था कि मैं कहानियाँ तो कहानियाँ होती हैं, मैं कहानी जैसे ही मान रहा हूँ जी। मुस्लिमों के जो मोहम्मद साहब थे, बोले उन्होंने बोला मूसा ने कि बोले हमारी अल्लाह से बात होती है। तो अल्लाह से बात होने में उन्होंने कहा कि अल्लाह से जब आपकी बात होती है तो एक अमीर आदमी था और एक फ़कीर आदमी था। तो अमीर आदमी ने बोला कि अब अल्लाह मियाँ से अगर तुम्हारी बात होती तो बोल देना कि वो हमको अब देना बंद कर दे। और जब वो आगे चले, एक फ़कीर आदमी था, तो फ़कीर आदमी ने कहा कि अल्लाह मियाँ से कहो कि यार मैं तो फ़कीर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ तो दे। मूसा साहब चले गए और लौट के आए, उन्होंने अल्लाह से जो भी बात की। एक कहानी है जी, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि इट्स ट्रू और रॉन्ग, इट्स कहानी। लौट के वो आए तो वो अमीर आदमी मिला। तो अमीर आदमी ने कहा कि क्या बात हुई तुम्हारी? तो उसने कहा यार तुम सुबह सुबह उठ के जो थैंक्स देते हो गॉड को कि आपने बहुत दिया, आप बहुत दिया। तो उसने कहा कि यार तुम थैंक्स देना बंद कर दो तो तुमको वो देना बंद कर देगा। तो उसने नहीं, हम भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया था, हम थैंक्स देना कैसे बंद कर सकते हैं, इतना दिया है। और फ़कीर आदमी से बोला कि तुम मांगना बंद कर दो, तुम उसको थैंक्स देना बंद, तो उसको थैंक्स देना चालू कर दो गॉड को कि भगवान तुमको। तो बोले हम कैसे थैंक्स दे सकते हैं? बोले हमारे पास तो कुछ भी नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया, आपको आँखें दी, आपको हाथ दी, बोलने के लिए दिया, आपको स्वस्थ शरीर दिया, आपको रहने के लिए जगह दी, आकाश दी, हवा दी, पृथ्वी, उसने इतना दिया, उसे थैंक्स तो दो आप। तो उसने कहा हम और देंगे आपको। तो कहानी से तात्पर्य मेरा ये है कि अपन को अगर मतलब खुश रहना है तो खुश रहने के लिए ईश्वर को डेली धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर आपने हमको बहुत कुछ दिया है, दो आँखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं। तो मैं समझता हूँ, और एक दूसरे को मानव से प्रेम करना सीखना चाहिए। बुद्ध को भी मैंने पढ़ा है, बुद्ध ने भी बहुत अच्छा कुछ बताए हैं, नियम बताए हैं। तो इन सब चीज़ें अपनी लाइफ में जो आती हैं, मुझे लगता है कि शायद व्यास जी ने हमको सही समय पर छेड़ा कि 60 साल की उम्र है लोगों को क्या मेरी मार्गदर्शन पहुँचे। थैंक यू वेरी मच व्यास जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब घंगोरिया साहब का जो संदेश है वो अपने आप में बहुत सार्थक और बहुत मजबूत है। किस तरह से हम तीनों स्तर पर स्वस्थ रहें, डॉक्टर साहब का ये संदेश आप अपने जीवन में उतारिए और स्वस्थ बने रहिए, यही मंगल कामनाएं हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।